फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एग्जांपल 3.2। तो जैसा कि हम नोडल एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना था, नोड्स फाइंड करनी थी, फिर हर नोड पर केसीएल लगा देना था। तो इसी तरह एग्जांपल 3.2 में भी हमने यही करना है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसमें कितनी नोड्स हैं। एक नोड, दो नोड और ये तीन नोड। इसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं V2 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं V3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि करंट्स की डायरेक्शन देखनी है हमने, कि करंट की डायरेक्शन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। एक करंट ये है जो कि एंटर हो रहा है, इसको मैं कह देता हूँ I1, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये 3 एम्पेयर है। ठीक है। उसके बाद एक करंट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एरो बता रहा है हमें कि करंट आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ I2 का। फिर हमने देखा ये IX पहले गिवन है, तो हमें पता चल गया जो इस नोड में, इस ब्रांच में सॉरी, जो करंट घूम रहा है वो IX है। ठीक है। फिर हमने देखा कि इधर भी एक करंट घूम रहा है, उसको हम I3 का नाम दे देते हैं। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इस नोड में भी एक, इस ब्रांच में भी एक करंट घूम रहा है, जिसको मैं I4 का नाम दे देता हूँ। और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला करंट 2IX है और इसको मैं I5 का नाम दे देता हूँ, जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। KCL एट, KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ एट नोड V1। ठीक है। तो हमने केसीएल पढ़ा क्या था, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो क्या है जी, I1, मैं कलर चेंज कर लूँ, तो हमने देखा I1 एंटर कर रहा है। ठीक है। IX लीव कर रहा है और I2 भी हमारा लीव कर रहा है। तो मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड 3 एम्पेयर करंट अंदर आ रहा है और बाकी दोनों करंट बाहर जा रहे हैं। मतलब I2 बाहर जा रहा है और IX भी बाहर जा रहा है। तो हम ओहम्स लॉ के ज़रिए सिंपली I2 की वैल्यू लिखेंगे और IX की वैल्यू लिखेंगे। तो क्या बनेगी जी, 3 = I2। क्या है हमारे पास, I2 हमारे पास ये वाला करंट है। तो मतलब V1 माइनस V3 बाय ये 4 ओम का रजिस्टर। तो ये करंट ही बन गया I = V/R। ये ऊपर आ जाएगा V हाई माइनस V लो, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। और हमारी नोड हमेशा हाई पोटेंशियल पे होती है, इसलिए हम V1 पहले लिख रहे हैं। ठीक है। और V3 लो पोटेंशियल है, इसलिए हमने V3 बाद में लिखा है। अच्छा, इसके बाद IX पे आ जाते हैं। IX हमारे पास क्या है, इस तरफ को फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो क्या बनेगा जी, ये V1 माइनस V2 बाय ये कितने ओम का रजिस्टर में है, 2 ओम का रजिस्टर में है। ठीक है। तो ये ओम हटा देता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन, बल्कि नोड 1 के करंट है जो एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है। तो आइए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे कि नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा के जो नंबर बनेगा उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे 4 2 = 8, तो 8 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ साइड्स। तो करते हैं 3 × 8 = 4 V1 माइनस V3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस V1 माइनस V2/2 × 8। ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 3 8 = 24, 4 2 = 8 और ये 2 4 = 8। तो 2 × V1 माइनस V3 प्लस 4 × V1 माइनस V2। ठीक है। इसी तरह ही है ना। तो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले 2V1 माइनस 2V3 प्लस 4V1 माइनस 4V2। ठीक है। अब सेम टर्म्स को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो सेम टर्म्स क्या है हमारे पास, V1 तो ये क्या बनेगा जी, 6V1 माइनस 4V2 माइनस 2V3।
इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब इसके अंदर पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा। 2 कॉमन ले लिया मैंने। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और v3 इज इक्वल्स टू 24। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 1 और 2 12 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है एट v1। ठीक है, एट v1। अब लगाते हैं KCL एट v2। ठीक है, v2 नोड पर। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं ix जो करंट है वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, i4 बाहर निकल रहा है और i3 भी बाहर निकल रहा है। तो देखते हैं ix इज इक्वल्स टू i4 प्लस i3। ठीक है, इस नोड में से सिर्फ 3 करंट एंटर और लीव हो रहे हैं तो हमने लिख दिया। तो ix हमारे पास क्या है, v1 माइनस v2 ओवर 2। ठीक है, ऐसे ही है ना। ix ये हमने पहले भी निकाला था। ix v1 माइनस v2 ओवर 2। i4 क्या है हमारे पास, v2 माइनस लो पोटेंशियल, ये ग्राउंड का पोटेंशियल होता है, v2 माइनस 0 ओवर 4। ठीक है, प्लस i3 क्या है हमारे पास, v2 हाई पोटेंशियल माइनस v3 लो पोटेंशियल ओवर 8 ओम। ठीक है, और एलसीएम लेते हैं हम कि जितनी भी नीचे वैल्यूज़ होती हैं उनका प्रोडक्ट लेकर फिर जो आंसर आता है उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे कैलकुलेटर पर करके देखते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, तो 64 आया, तो 64 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। v1 माइनस v2 ओवर 2 इंटू 64 इज इक्वल्स टू v2 बाय 4 इंटू 64 प्लस v2 माइनस v3 ओवर 8 इंटू 64। ठीक है, तो इसकी फर्दर कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद तो हमने देखा कि 2 32 4 16 एंड 8 8 ज़ार 64। तो हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ नीचे लिख दी इनके साथ। ठीक है, फिर फर्दर हम आगे क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे लाइन ड्रॉ करके। तो करते हैं जी, 32v1 माइनस 32v2 इज इक्वल टू 16v2 प्लस 8v2 माइनस v3। तो सबसे पहले हर सेम वैल्यू को आपस में सॉल्व कर लेंगे, मतलब 32v1 माइनस 32v2 माइनस 16v2 माइनस 8v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी कैलकुलेटर निकालते हैं। तो v1 32v1 तो अकेला है। ठीक है, तो अब v2 वाली वैल्यू कैलकुलेट होंगी, क्या होगा जी, माइनस 32 माइनस 16। ठीक है, माइनस 16 और माइनस 8, तो ये माइनस 56v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एड v2 मतलब दूसरे नोड पे हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब हम लगाएंगे v3 पर KCL एट v3। मैंने इसलिए छोटा किया है स्क्रीन ताकि आपको डायग्राम शो हो जाए। अभी मैं थोड़ी देर में बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को। ठीक है, तो v3 ये है, इसके अंदर i2 करंट एंटर हो रहा है, i3 करंट एंटर हो रहा है और i5 करंट बाहर जा रहा है। तो मतलब इसमें 2 करंट एंटर हो रहे हैं, i2 प्लस i3 इज इक्वल्स टू i5। ठीक है, तो i2 हमारे पास क्या है, हमने पहले निकाला है ना, ये देखें i2 हमने निकाला था। i2 क्या था, v1 माइनस v3 बाय 4 प्लस i3 हमारे पास क्या है, v2 माइनस v3 ओवर 8 ओम। ठीक है, ये देखो हमने अभी निकाला था ये i3। और i5 क्या हमारे पास, 2ix। ठीक है,
तो आई एक्स हमारे पास क्या है, आई एक्स भी हमने निकाला था या ये वाला आई एक्स, ठीक है, ये वाला आई एक्स निकाला था हमने इधर से। तो आई एक्स भी हमें पता है क्या है, तो हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जो अननोन है, v2 - v3/8, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आई एक्स की जगह अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, v1 - v2/2, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को बड़ा करने लगा हूँ। तो हमने क्या देखा कि ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर एलसीएम क्या लेते हैं हम, एलसीएम ऐसे लेते हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, फिर उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 4 × 8 32, तो अब इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, v1 - v3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या आया था हमारे पास आंसर 32 प्लस v2 - v3/8 इंटू 32 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय v1 - v2, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे फर्दर इसको। तो 4 8 * 32, 8 4 32, तो मतलब 8v1 - v3 प्लस 4v2 - v3 इज इक्वल टू 32v1 - v2। तो इसको आप ब्रैकेट्स को खोलेंगे मल्टीप्लाई करा के, 8v1 - 8v3 प्लस 4v2 - 4v3 इज इक्वल टू 32v1 - 32v2, ठीक है। तो आप सेम टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो 8v1 - 32v1, ठीक है, ये दोनों। अब v2 वाली वैल्यूज 4v2 प्लस 32v2, ठीक है, ये वाली वैल्यूज। और अब -8v3, ठीक है, और -4v3, ये आपने ध्यान से करना है, आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। मैं भी एक दफ़ा साथ साथ चेक कर रहा हूँ अगर मेरे से कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद v1 वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 32, तो -24v1। फिर अब v2 वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 32 प्लस 4, तो 36। फिर v3 वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। -8 - 4, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास -12 v3 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अंदर से 12 कॉमन ले लूँगा, मैं 12 कॉमन लेने लगा हूँ, ठीक है, या -12 कॉमन ले ले तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, माइनस कॉमन ले लिया था साथ, तो -12 3 ज़ा 36, और माइनस कॉमन ले लिया था, ये प्लस आ जाएगा v3 इज इक्वल टू 0। अब ये 12 उधर जाकर डिवाइड होगा 0 से, तो आंसर 0 ही आएगा। तो 3v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई तीसरी इक्वेशन। आपने परेशान नहीं होना, मैं दूसरी वीडियोस की तरह ये 3 इक्वेशन बना के छोड़ नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉपर 3 इक्वेशंस को सॉल्व करवाना भी सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनको भी सीखना। तो ये मैंने तीनों नोट्स की तीनों इक्वेशंस एक जगह पर लिख दी, तो आप पीछे चेक कर सकते हैं कि यही आई हुई हैं, आप भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें, ठीक है। तो अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, सारे लोग आपको ये कराना सिखा देंगे कि भाई ये नोड पे केसीएल लगा दो, इस नोड पे केसीएल लगा दो, इस नोड पे केसीएल लगा दो, वो इक्वेशंस बना के चल भाई बस, वो आगे आपको सोल्व करना नहीं सिखाएंगे। तो सोल्व करना 3 इक्वेशंस को मैं सिखाऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपने बचपन में 9th क्लास में क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल। तो उसमें हम करते क्या थे, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना देते थे, 3 32 2 -2 -56 -3 -1 1 और 1, ठीक है। फिर अपनी अननाउंस वैल्यू लिखते थे, 1 v1 v2 v3, ठीक है।
फिर हम लिखते थे बी मैट्रिक्स जो हमारा इक्वल टू के बाद लिखी हुई थी वैल्यूज़, ठीक है। फिर उनको नाम दे देते हैं कुछ इस तरह ए एक्स बी। कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे ही मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल कह लो कि v1 हमारा x है, फॉर एग्जाम्पल कह लो, ठीक है। v1 हमारा इधर x है, ठीक है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ऐसे ही था। इसी तरह v2 को कह लो कि y है जी हमारे पास, तो हमारे पास y निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। बल्कि इनका भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसी तरह v3 को मान लो कि मैं कहता हूँ z मैट्रिक्स z है, ठीक है। और z कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कितना आसान हो गया ना देखते सारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि यार ये ए डिटर्मिनेंट हर किसी में चाहिए आपको सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो 332 2 -2 -56 -3 -1 1 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है। चलें आप फाइंड करना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। और ये आपको रूल पता होना चाहिए, पहली वैल्यू के साथ हम प्लस लिखते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लिखते हैं, और फिर तीसरी के साथ प्लस लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये मैंने क्या कहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंड बाय R1, मतलब R1 को मद्देनजर रखते हुए मैंने इनको एक्सपैंड कर देना। मतलब सबसे पहले मैं 3 लिखूंगा, 3 वाला कॉलम भी मैंने छोड़ देना है और 3 वाली रो भी छोड़ देनी है। मतलब इस लाइन को और इस लाइन को मैंने भूल जाना है, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा ना वो मैंने लिख देना है, ठीक है। तो लिखते हैं -56 -3 1 1। इसी तरह क्या रूल बताया था, दूसरे के साथ हम माइनस लिखते हैं, तो माइनस और -2। अब मैं उसका कॉलम -2 वाला और रो भूल जाऊंगा, बाकी क्या बच गया, ये वाली चीज बच गया और ये वाली चीज बच गया, तो मैं इनको लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा लिखना स्टार्ट करते हैं। 32 2 1 1, ठीक है। इसी तरह अगले वाले में प्लस होता है तो प्लस और ये -1। अब -1 में भी ये वाला कॉलम भूल जाऊंगा और ये वाली रो, बाकी जो बचेगा वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। वो बच गया हमारे पास 32 2 -56 एंड -3, ठीक है। यही बचाना। तो ये हमारा होता है, हम डिटर्मिनेंट इस तरह से लेते हैं। तो अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही होगा। ये देखो 3 क्या -56 इंटू 1, ये मैं आपको बच्चों की तरह करा रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में फिर मैंने डायरेक्ट करवाना है, ठीक है। ये आपने इधर ही समझ लेना है। -3 इंटू 1, ठीक है। फिर अगली वैल्यू सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। -+2, ठीक है। तो 32 इंटू 1 -2 इंटू 1, ठीक है। फिर अगली वैल्यू स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस -1, ठीक है। 32 इंटू -3 -2 इंटू -56, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली जैसे वैल्यूज लिखी हुई हैं वैसे ही आपने कैलकुलेटर पे पुट कर देनी है। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। 3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट -56 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट इक्वल टू। तो ये हमारा आंसर आ गया -159। तो इसी तरह दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्या है जी हमारा +2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 32 इंटू 1 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 1, ठीक है। तो इक्वल टू दबाते हैं तो +60 आंसर आया।
फिर अगले को सॉल्व करते हैं। -1 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 32 इंटू -3, फिर माइनस ब्रैकेट 2 इंटू -56। ठीक है, ऐसे ही है ना। फिर ब्रैकेट और फिर एक और ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास -16 आ गया। तो अब इसको भी कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं हम। -159 प्लस 60 -16, तो -115 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, -115 क्या आया जी? ये ए का डिटर्मिनेंट है। क्या है ये? ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह आपने ए एक्स, ए वाई और ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मेन बात पता क्या आती है, बच्चे कहते हैं कि यार ये ए डिटर्मिनेंट तो हमें सामने मैट्रिक्स हमें मिल गया, तो हमने मैयर कर लिया इसको कि ए डिटर्मिनेंट क्या होता है। ए एक्स का हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यही बताने लगूँ मैं आपको ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा। अब एक्स ए बी सी में सबसे पहले आता है ना। अब ये याद रखने के तरीके हैं। ठीक है, एक्स ए बी सी में पहले आता है, तो हम एक्स की जगह बी मैट्रिक्स लिख देंगे 12 0 0। ठीक है, और बाकी वैसे का वैसे ही दोनों लिख देंगे -2 -56 -3 -1 1 और 1। ठीक है, ए एक्स 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 आएगा तो पहले नंबर पर हमने बी मैट्रिक्स रख देना है। वाई आएगा तो दूसरे नंबर पर हमने बी मैट्रिक्स रख देना, और इसी तरह जेड आएगा तो हमने तीसरे नंबर पर मैट्रिक्स रख देना है, बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो कितना आसान है, बस आपने दिमाग लगा के करना है। तो ए एक्स का मैट्रिक्स अब हमें नज़र आ रहा है कि यार अगर हम एक्सपेंड बाय कॉलम 1 करेंगे तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे होगा? एक्सपेंड बाय कॉलम 1, क्योंकि जब 0 0 से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 12 वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देना, -56 -3 1 1। ठीक है, बाकी तो 0 0 आएगा। ठीक है ना, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी आंसर 0, इस 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी आंसर 0। ठीक है, अच्छा तो आप इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 इंटू -56 इंटू 1 और -3 इंटू 1। डायरेक्ट आपने करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो आपसे गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करते हैं। 12 इंटू -56 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 12 इंटू 56 -3 -53, तो 12 इंटू -53 करेंगे। 12 इंटू -53, तो क्या आएगा आंसर? -636। ठीक है, ये किसका डिटर्मिनेंट आया? ए एक्स का। ठीक है, अब चलते हैं ए वाई की तरफ। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, ये देखो ज़रा, अब हम सिर्फ ये वाई वाली मतलब सेकंड वैल्यू की जगह ये बी मैट्रिक्स लिख देंगे। बी मैट्रिक्स हमारा क्या था? 12 0 0। ठीक है, तो क्या जी लिखते हैं हम 3 32 2 12 0 0 और बाकी वैसे का वैसे -1 1 और 1। ठीक है, तो आइए ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि यार अगर मैं कॉलम 2 से एक्सपेंड करूँगा तो मेरे लिए बड़ा इजी रहेगा। ये परेशान नहीं होना कि मैं एक्सपेंड डिफरेंट जगह से कर रहा हूँ। आप कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो। R1 से एक्सपेंड कर सकते हो, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, आप कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको इजी कहाँ से लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर C1 से एक्सपेंड करूँगा मुझे बड़ा ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 32 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से करूँगा,
लेकिन मुझे C2 में जब मैं एक्सपेंड करवाऊंगा ना तो मैंने सिर्फ पहली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बाकी तो मेरी दोनों जीरोज हैं। मतलब कि वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो वो आंसर जीरो ही देंगी, ठीक है ना। तो 12 में मैं शुरू करूंगा C1 से एक्सपेंड करना, तो वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देना, बाकी लिख देना 32 2 1 1। तो 12 इंटू 32 इंटू 1, ठीक है, ये ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, माइनस 2 इंटू 1 ब्रैकेट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 12, 32 माइनस 2, तो ये हमारे पास 30 होता है। तो 12 इंटू 30, तो 12 इंटू 30 करते हैं, 12 इंटू 30 तो 360 आता है हमारे पास, 360। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 360 के इक्वल आया। इसी तरह हम ए जेड फाइंड करते हैं। तो ए जेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सिंपली हमने ये तीसरे कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स डाल देना है। तो आइए डालते हैं, 3 32 32 2 -2 -56 एंड -3 और बाकी 12 0 0। तो अब आपको वो देखते ही पता चल गया होगा कि आपने किससे एक्सपेंड करना है, C3 से, क्योंकि वो 2 0 पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो आपको दो इजाफी स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्सपेंड बाय C3 कॉलम 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 12 लूँगा, वो रो और वो कॉलम छोड़ दूंगा, 32 2 -56 और -3 और बाकी 0 0, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सोल्व करता हूँ, 12 32 इंटू -3 -2 इंटू -56, ठीक है। तो आइए अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 12 ब्रैकेट ब्रैकेट 32 इंटू -3 -2 इंटू -56, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, -2 इंटू -56 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 192 आएगा, ठीक है। क्या आएगा जी, 192। तो हमने देखा कि हमने ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ए एक्स भी निकाल लिया, ए वाई भी निकाल लिया और ए जेड भी। तो सिंपली अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स मतलब हमारा V1 क्या था जी, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो आइए निकालते हैं, ए एक्स हमारे पास क्या था, अब पीछे जाकर देखते हैं हम। तो ए एक्स हमारे पास था -636 -636 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, -115। ये देखो, -115। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, -636 ओवर -115, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5.5 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह V2 फाइंड करते हैं, ये इधर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इधर भी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 360 आया था और ए डिटर्मिनेंट 115 है हमारे पास। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है जी हमारे पास, 360 डिवाइडेड बाय -115, तो ये हमारे पास आता है -3.1, यही आ रहा है 13, ठीक है। इसी तरह V3 फाइंड करते हैं,
ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए जेड हमारे पास क्या है 192 माइनस 115। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 192 डिवाइडेड बाय माइनस 115, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर -1.67, -1.67 वोल्ट, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि हमने V1 भी निकाल लिया, V2 भी निकाल लिया, V3 भी निकाल लिया। तो इस तरह हमारी एग्जाम्पल 3.2 मुकम्मल होती है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने आंसर्स कैलकुलेटर पर कंफर्म करते हैं। तो इस तरह ये भी सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर पर ये 3 इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में आपके पास टाइम ख़त्म हो गया है तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए सिर्फ 3 आंसर लिख देना, इक्वेशंस बनी हो लेकिन, ठीक है। इक्वेशंस बनी हो फिर भी आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। और आपने नीचे मेंशन कर दिया है बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी सॉल्व इट, ठीक है। अगर आपने इतना बड़ा क्रैमर्स रूल नहीं करना तो आइए कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना लाजमी है जो कुछ इस तरह के डिस्प्लेस देता हो। जब आप मोड बटन दबाएं तो आपके पास ये 8 डिस्प्ले आते हो। मोड बटन दबा के आपने 5 दबाना है, फिर उसके बाद 2 दबाना है, तो आपके पास इस तरह का कुछ डिस्प्ले आ जाएगा। इसके ऊपर आपने ये 3 इक्वेशंस बारी बारी पुट कर देनी है, ठीक है, बारी बारी, ठीक है। तो क्या है जी, सबसे पहले 3 है, पहली इक्वेशन पुट करने लगा हूँ मैं। 3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -1 इक्वल टू और 12। फिर अब दूसरी इक्वेशन पे आ रहा हूँ 32 इक्वल टू -56 इक्वल टू 1 इक्वल टू और फिर 0 इक्वल टू, ठीक है। अब मैं तीसरी इक्वेशन पे आ जाता हूँ 2 इक्वल टू -3 इक्वल टू 1 इक्वल टू और 0 इक्वल टू। तो अब आइए आंसर्स की तरफ चलते हैं अपने पहले जो हमने निकाले थे, फिर कंफर्म करेंगे कि वाकई हमारे आंसर ठीक आए हैं कि नहीं। तो आपने फिर इक्वल टू दबाना है। तो पहला आंसर आया जी हमारा 5.5, तो वाकई हमारा यही आया है। फिर हमारा V2 का आंसर आया 3.13, तो ठीक है हमारा यही आया, ठीक है। पोलैरिटी डिफरेंट हो सकती है, ये माइनस साइन पोलैरिटी को शो करता है, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा Z, तो Z हमारे पास वाकई 1.67 आया, मतलब ये 9 की वजह से राउंड ऑफ हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हों। तो आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, नोड्स फाइंड कर लेते हैं हम। पहली नोड, दूसरी नोड और ये तीसरी नोड, इनको नाम दे देता हूँ मैं V1 का, V2 का और V3 का, ठीक है। मैंने नाम दे दिया V1 V2 V3। इसको हमने करना है नोडल एनालिसिस से सॉल्व। और नोडल एनालिसिस में क्या होता है जी, सबसे पहले हम नोड्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हर नोड पे KCL लगा देते हैं। और KCL क्या होता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले V1 पर मैं KCL लगाता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ उसके अंदर एक करंट ऐसे आ रहा है जो कि मैं कहता हूँ I1 है। फिर एक करंट इधर से निकल कर इधर जा रहा है जिसको मैं कहता हूँ I2 है, ठीक है। फिर एक करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ I3 है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितने करंट अंदर जा रहे हैं, I1 करंट अंदर जा रहा है V1 नोड के, और 2 करंट I2 करंट बाहर जा रहा है और I3 करंट बाहर जा रहा है। तो हम लॉ अप्लाई करूँगा। I1 तो करंट गिवन है हमारे पास 10, ठीक है। बाकी 2 पर ओहम्स लॉ लगा दूंगा मैं। I इज इक्वल्स टू V हाई पोटेंशियल माइनस V लो पोटेंशियल ओवर रेजिस्टर। तो I2 मेरे पास क्या है, V1 माइनस V3 बाय 2, ठीक है। इसी तरह I3 मेरे पास क्या है, V1 माइनस V2 बाय 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 इंटू 10 V1 माइनस V3 बाय 2 इंटू 6 प्लस
v1 माइनस v2 बाई 3 × 6। ठीक है, अब मैं इतना तफसील में आपको सवाल जवाब नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल 3.1 इतनी तफसील में करवाई है कि आपको आप दूसरी एग्जांपल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, 63v1 माइनस 3v3 प्लस 2v1 माइनस 2v2। पता ना मैंने क्या किया, 3 तो 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ये 2 और 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। v1 वाली वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। 5v1 ये और माइनस 2v2 माइनस 3v3 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई एट v1। तो आप चलते हैं v2 की तरफ। ठीक है, तो v2 बनाना शुरू करते हैं। अब KCL एट v2। ठीक है, अब v2 का मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, तो v2 में एक तो i3 करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, ये देखो, फिर एक करंट है ये जिसको मैं i4 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, एक i4 एंटर कर रहा है और एक ix लीव कर रहा है। ये देखो थोड़ा सा ना मैंने गलत लिख दिया, एंटर कर रहा है तो मुझे ये ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, i3 प्लस i4। ठीक है, ये दोनों एंटर कर रहे हैं और ये ix लीव कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन मैं बनाता हूँ। तो i3 हमारे पास क्या है, i3 हमने ऊपर भी फाइंड किया था, v1 माइनस v2 बाय 3 और i4 हमारे पास क्या है 4ix और ix हमारे पास क्या है v2 माइनस ग्राउंड वोल्ट लो वोल्ट। ठीक है, ओवर 4। ये ग्राउंड वोल्ट जो होती है हमेशा 0 के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपको मैंने बड़ी दफ़ा बता दिया है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम लेंगे 12 को हट, बल्कि आई एक्स अभी हमारे पास अननोन है, तो आई एक्स हमारे पास क्या है अभी हमने निकाला है। तो आई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे v1 माइनस v2 बाय 3 प्लस 4 इंटू v2 माइनस 0 बाय 4 इज इक्वल टू v2 बाय 4। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो v1 माइनस v2 बाय 3 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 बाय 4। अब एलसीएम लेंगे 12 को। मुझे कैसे पता चला 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है, मैंने एलसीएम लिया और मैंने आपको कोसों बारी इसको बता दिया कि आपने डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करा के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो 3 इंटू 12 इंटू v2 और v2 बाय 4 इंटू 12। अब कटिंग करेंगे, 3 4 जार 4 3 जार, तो 4v1 माइनस 4v2 प्लस 12v2 इज इक्वल टू 3v2। ठीक है, तो अब v1 4v1, अब v2 वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये v2 सॉल्व हो जाएगा माइनस 4v2 प्लस 12v2 माइनस 3v2 इज इक्वल टू 0। तो क्या है जी 4v1 और अब v2 के लिए सॉल्व करते हैं हम। अब कैलकुलेटर को रीसेट करने का तरीका भी देख लें। अब शिफ्ट 9 3 इक्वल टू। ठीक है, तो क्या है जी माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3, तो 5 आया प्लस 5v2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक इधर छोटा सा काम करो, ये आपको आगे जाकर फ़ायदा देगा। मेरी मान लो कि 4v1 प्लस 5v2 प्लस 0v3 लिख दो। ठीक है, अब देखो ना 0 मल्टीप्लाई होगा v3 तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अभी ये लिख दो, मैं तुम लोगों को एंड पे बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो हमने v2 पर भी KCL लगा दिया, बारी है v3 की KCL लगाने की। तो KCL एट, मैं कलर चेंज कर लूँ, KCL एट v3। तो आइए लगाते हैं KCL v3 पर।
इसमें एक करंट बाहर जा रहा है, ये I2 करंट अंदर आ रहा है, और एक करंट दोबारा बाहर जा रहा है जिसको मैं I5 कह देता हूँ। ठीक है, तो मतलब एक करंट अंदर आ रहा है, दो करंट बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर आ रहा है वो I2 है। ठीक है, ये देखो I2 अंदर आ रहा है। ठीक है, और I4 बाहर जा रहा है, प्लस I5 बाहर जा रहा है। तो अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। I2 हमने पहले भी निकाला हुआ है, ये V1 माइनस V3 बाई 2 इज इक्वल टू I4 क्या है हमारे पास, हमने पहले भी निकाला था, याद होगा आपको ये। और इसकी वैल्यू क्या है पूरी, ये 4 इंटू, बल्कि इक्वल टू नहीं लगाना अभी आपने, ठीक है, बल्कि लगाना, ठीक है, 4 इंटू V2/4 प्लस I5 क्या है हमारे पास, ये वाला, तो V3/6। ठीक है, अब मैं इसको जूम इन करने लगा हूँ, तो ये रहा हमारे पास हमारी V3 की इक्वेशन। तो ये 4 से कट गया, तो V1 माइनस V3/2 इज इक्वल्स टू V2 प्लस V3/6। और अब एलसीएम लेंगे, 12 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 2 6 जार 6 2 जार, तो 6V1 माइनस 6V3 12V2 प्लस 2V3। ठीक है, तो V1 वैल्यू को अलहदा लिख देंगे, माइनस 12V2। ठीक है, इसी तरह माइनस 6V3 माइनस 2V3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब 6V1 माइनस 12V2 माइनस 8V3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 3। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इक्वेशन 2 में 0 क्यों कहा था लिखने के लिए। अब मैं ना तीनों इक्वेशंस इकट्ठी करके लिखने लगा हूँ। ठीक है, ये ज़रा ध्यान देना। अब तीनों इक्वेशंस क्या करने लगा हूँ, मैं इकट्ठी करके लिखने लगा हूँ। तो आइए ये देखें, मैंने तीनों इक्वेशंस लिख दी। तो अब मैं इसको सबसे पहले अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, mod 5 and 2। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को बारी बारी पुट कर देना है। जैसे पहली इक्वेशन को मैं पुट करने लगा हूँ। ठीक है, 5 इक्वल टू -2 इक्वल टू -3 इक्वल टू, और ये 60 एंड पर। ठीक है, फिर अब सेकंड इक्वेशन को 4 5। अब देखो, अब आपको पता चलेगा मैंने 0 क्यों लिखवाया था। इधर 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस जगह की वैल्यू हमें नहीं पता वहां पे हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स को भी जब सॉल्व करना है तो आपने उस जगह पर 0 लिखना है, उस जगह को खाली नहीं छोड़ देना। ठीक है, और फिर इस तरह फोर्थ पर भी 0, फिर 6 -12 -8 और फिर 0। तो अब वैल्यूज आंसर निकालते हैं। V1 हमारे पास आ गया 80 वोल्ट, V2 आ गया हमारे पास -64 वोल्ट, और V3 हमारे पास आ गया 156 वोल्ट। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसान था कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। अब कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पेपर में टाइम खत्म हो गया तो आप डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करके ये आंसर्स लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। वो 1 नंबर काटेगा या 1.5 नंबर काटेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस का। अब देखो, अब इसका मैट्रिक्स कैसे बनाना है, इधर देखो, 5 ही है ना, हाँ, 5 -2 -3, ठीक है, 4 5 0, ठीक है, 6 -12 -8। इसी तरह अननाउंस V1 V2 और V3,
और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 60 0 0। ओके, तो इसको नाम दे देना है ABAXB और इसको क्रैमर्स रूल के ज़रिए आपने सोल्व कर लेना है जैसे कि मैंने पहले करवाया आपको। ठीक है, तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 भी मुकम्मल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। काइंडली अब इस चैनल को आप आगे शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदेमंद हो सकें। ठीक है, तो ये मैंने अब छोटा कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।